नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक बातचीत की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए खास है जो भक्ति मार्ग पर हैं, मतलब ईश्वर के नाम सुमिरन के रास्ते पर। इसमें कई जरूरी बातें सामने आती हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, सोर्स के तौर पर। इसमें महाराज जी हैं और कुछ और पूज्य संत जन हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं, और बात किस पर हो रही है? भजन करने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और खास तौर पर एकांत का क्या महत्व है, उसको कैसे साधा जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस बातचीत से जो मुख्य सलाहें निकली हैं, जो विचार हैं, उनको समझें। और खासकर ये जानना कि अकेलेपन में, मतलब एकांत में, पवित्रता बनाए रखना क्यों जरूरी है, क्यों इतना जरूरी माना गया है इस रास्ते पर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात से ये बातचीत शुरू होती है। इसमें बताया गया है कि संतों का दर्शन मिलना भी अपने आप में भगवान की एक खास मेहरबानी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद किसी शारीरिक तकलीफ की वजह से। ट्रांसक्रिप्ट में डायलिसिस का जिक्र भी है, कहीं आ जा नहीं पाते। तो ऐसा लगता है मानो भगवान खुद ही अपने प्रिय संतों को उनके पास भेज रहे हों दर्शन देने के लिए। ये सोच ही कितनी सुंदर है। और इसी से जुड़ा हुआ है पहला अहम नुक्ता, संत संग का महत्व। इस चर्चा में ये बात साफ तौर पर उभरती है कि संतों का साथ मिलना, उनका संग मिलना, ये ईश्वर की विशेष कृपा का ही संकेत है। हाँ, बिल्कुल। साफ कहा है, प्रभु की विशेष कृपा तब माननी चाहिए जब संत संग मिले। ये सिर्फ मिलना जुलना नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे सिर्फ एक अच्छी मुलाकात नहीं समझना चाहिए। ये तो आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा पड़ाव है। संत समागम को तो अक्सर उन्नति का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। ट्रांसक्रिप्ट ने गोस्वामी तुलसीदास जी का वो प्रसिद्ध दोहा भी याद दिलाया है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन प्रयास हो भव भंगा। हाँ, मतलब ये बड़ा सौभाग्य है कि सत्संग मिले, और इसके मिलने से बिना किसी खास मशक्कत के ही ये जो मुश्किल संसार सागर है वो पार हो जाता है। बिन प्रयास, ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि साधक को कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस संतों के पास बैठ गए और हो गया? देखिए, सवाल अच्छा है। बिन प्रयास का भाव शायद ये है कि सत्संग की जो ऊर्जा है, जो मार्गदर्शन है, उससे रास्ता इतना आसान हो जाता है कि साधक को जो प्रयास करना पड़ता है वो बोझ नहीं लगता। सत्संग सही दिशा दिखाता है, हिम्मत देता है और भटकने से बचाता है, तो मंजिल आसान हो जाती है। बातचीत में एक और गहरा संकेत भी है कि ऐसा गहरा और लगातार संतसंग अक्सर उन्हीं को मिलता है जिनका शायद ही आखिरी जन्म हो। अच्छा। हाँ, लिखा है, उसी को जिसका अंतिम जन्म होता है। तो संतों का पास होना, उनकी बातें सुनना, ये सिर्फ मिलना जुलना नहीं है, ये भव बंधन से मुक्ति की तरफ एक निर्णायक कदम है। ये तो हुई संगति की बात। अब आते हैं साधना के मूल पर, जिसका जिक्र इस चर्चा में बार बार है। वो है निरंतर नाम जप। ऐसा लगता है सारी बात इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। कहा गया है कि लक्ष्य है एक भी सेकंड अपने प्रभु को भूले ना। क्या यही सब साधनाओं का निचोड़ है? हाँ, इस चर्चा के मुताबिक तो यही भक्ति मार्ग का सार है। सब तरह के जप, तप, योग, ध्यान, जितने भी साधन हैं, उन सब का सुंदर फल या नतीजा यही बताया गया है कि प्रभु के कमल जैसे चरणों में हमारी प्रीति, हमारा प्रेम लगातार बना रहे। जैसा कि सोर्स में कहा गया, सब साधन कर ए फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीत निरंतर। ये जो निरंतर शब्द ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक पल को भी ध्यान ना हटे। लेकिन ये निरंतरता, ये तो बहुत मुश्किल लगती है। रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हुए, लोगों से मिलते जुलते, हर समय भगवान का नाम याद रखना कैसे संभव है? क्या इस पर कुछ प्रैक्टिकल सलाह दी है? बिल्कुल दी है। यही तो इस चर्चा की खास बात है कि वो आदर्श भी बताती है और उसका तरीका भी। और तरीका बड़ा सीधा सा बताया है। हर समय हर हाल में नाम जपते रहना, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि सोते जागते, हर अवस्था में अंदर ही अंदर नाम चलता रहे। ये एक अभ्यास है, इसे साधना पड़ता है लगातार। और इस नाम जप की शक्ति पर तो बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये बात साफ कही गई है कि कलयुग में, मतलब आज के समय में, नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा। ये भरोसा दिलाया गया है कि नाम जप से ही सच्चा और टिकाऊ आनंद मिलेगा, बाकी सब तो आता जाता है। एक मिसाल भी दी है
कि अगर कोई मरते समय भी सच्चे दिल से राम कह दे तो उसे राम जी मिल जाते हैं। हालांकि ये भी कहा है कि अंत समय में नाम याद आ जाए, इसके लिए जिंदगी भर अभ्यास करना पड़ता है। वो आखिरी पल की याद वो पूरे जीवन के अभ्यास का ही फल होती है। यहाँ एक और बहुत ही अनोखी और सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? नाम को भगवान से भी ज्यादा आदर देना। ये थोड़ा चौंका सकता है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। आमतौर पर तो हम भगवान को ही सबसे ऊपर मानते हैं, नाम को भगवान से भी पहले आदर क्यों? क्या तर्क है इसका? तर्क ये है कि हम भगवान तक पहुंचते कैसे हैं। इस चर्चा के अनुसार नाम के जरिए। नाम वो पुल है, वो साधन है जो हमें साध्य यानी भगवान तक ले जाता है। इसलिए साधन का आदर पहले करना चाहिए, क्योंकि उसी की कृपा से मंजिल मिलेगी। जैसा ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है, साधक पहला नाम महाराज को आदर करेगा और दूसरा भगवान राम जी को आदर करेगा। यहाँ नाम महाराज कहा है, नाम को एक तरह से पूजे माना है। अच्छा, नाम महाराज जी, और इसी बात को पक्का करने के लिए तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का एक अद्भुत हवाला भी दिया है। राम नाम सो प्रिय जाहे न रामो। इसका मतलब किसी साधक को भगवान राम से भी ज्यादा राम का नाम प्यारा लगना चाहिए। ये नाम के प्रति पूरी तरह समर्पण है। नाम में इतनी शक्ति है कि वो नामी को यानी भगवान को साधक के पास खींच लाता है। तो सत्संग और निरंतर नाम जप, ये दो मजबूत स्तंभ हो गए। अब आते हैं उस तीसरे जरूरी पहलू पर जिस पर इस बातचीत में काफी गहराई से बात हुई है। वो है एकांत यानी अकेलापन। और यहाँ मामला सच में थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एकांत वो तो शांति और सुकून का वक्त होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही इशारा मिल रहा है। चर्चा में कहा गया है कि समाज में लोगों के बीच तो हम अक्सर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पवित्रता का दिखावा भी कर लेते हैं शायद, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। साफ शब्दों में चेतावनी है, एकांत पवित्र होना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, एकांत और पवित्रता की जरूरत। हाँ, यही विरोधाभास तो इस चर्चा का एक मुख्य बिंदु है। एकांत को यहाँ एक दो धारी तलवार जैसा बताया गया है। कारण भी साफ समझाया है। एकांत में मन ज्यादा हावी हो जाता है। एकांत में मन हावी होता है जब हमें कोई देख नहीं रहा होता, जब समाज का दबाव नहीं होता, दिखावा नहीं होता, तब मन अपनी असलियत पर आ जाता है। वो बेलगाम हो सकता है। अनुसार अगर साधक एकांत में सजग नहीं है, सावधान नहीं है, तो मन उसे भटका सकता है। और ये भटकाव कई लेवल्स पर हो सकता है। पहला है प्रपंच, मतलब बेकार की दुनियादारी की बातें सोचना, पुरानी बातें याद करना, आगे की प्लानिंग करना, जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। दूसरा है विषय चिंतन, यानी इंद्रियों के सुख के बारे में सोचना, भोग विलास की इच्छाएं करना। और तीसरा जो सबसे गंभीर है, वो है विषय क्रीड़ा, यानी उन बुरे विचारों को एक्शन में बदल देना। ऐसी हरकतें करना जो साधुता के आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ हों। स्रोत में इसीलिए चेताया है कि मनमानी क्रिया हमें साधु मार्ग से विचलित कर देगी और हमसे साधुता के विरुद्ध आचरण करवा बैठेगी। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि एकांत में की गई एक छोटी सी गलती भी पूरी साधना पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल, इस पर बहुत जोर दिया गया है। अगर एकांत गंदा हो जाता है, चाहे वो गलत सोच से हो या जैसे आजकल मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल, उसका जिक्र भी है, उससे हो, या किसी भी गलत शारीरिक या मानसिक क्रिया से हो, तो उसका सीधा असर साधक के पूरे जीवन पर, उसकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा पर पड़ता है। कहा गया है, हमारा जीवन गंदा हो जाता है। वो अपवित्रता सिर्फ एकांत के पलों तक नहीं रहती, वो पूरे व्यक्तित्व में फैल जाती है। ये तो काफी गंभीर बात है, और खासकर जो नए साधक हैं उनके लिए तो ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। क्या उनके लिए कोई खास सलाह दी गई है? हाँ, इसी गंभीरता को देखते हुए नए साधकों के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। उन्हें शुरुआत में अकेले कमरे में या बिल्कुल एकांत में रहने से बचने को कहा गया है। इसके बजाय उन्हें संतों के बीच या दूसरे साधकों के ग्रुप में अपना आसन लगाने की सलाह दी गई है। नए साधुओं को साधुओं के बीच में आसन लगाना चाहिए। अच्छा, ग्रुप में? जी। इसके पीछे सोच ये है कि जब दूसरों की नजर रहती है, जब आप एक समूह का हिस्सा होते हैं, तो एक कुदरती रोक टोक रहती है। आप ज्यादा सावधान रहते हैं। जैसा कि सोस में कहा है, जिससे सबकी नजर है ना, तो हम बच जाएंगे, हम सही हो जाएंगे। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, जब तक कि साधक अपने मन पर काबू पाने में मजबूत ना हो जाए। ठीक है, तो ये तो हुई बचाव की बात। लेकिन जो साधक एकांत में रहते हैं या जिन्हें रहना पड़ता है, उनके लिए एकांत को पवित्र रखने का उपाय क्या बताया है? आखिर एकांत साधना का एक जरूरी हिस्सा भी तो है।
उपाय भी बताया है और वो मानसिक स्तर पर काम करता है। एक बहुत शक्तिशाली मेंटल प्रैक्टिस सुझाई है। एकांत में साधक को लगातार ये भाव रखना है कि मेरे इष्ट और गुरु मुझे देख रहे हैं। भले ही दुनिया का कोई इंसान मुझे न देख रहा हो, पर मेरे आराध्य देव और मेरे गुरु, वो मुझे हर पल हर क्षण देख रहे हैं। उनकी नजर मुझ पर है। ये भाव बनाए रखने से क्या होगा? ये कैसे मदद करता है? ये भाव एक अंदर के पहरेदार का काम करता है। जब साधक को यह एहसास रहता है कि वो अकेला नहीं है, उसके इष्ट और गुरु देख रहे हैं, साक्षी हैं, तो वो अपने आप ही ज्यादा सतर्क हो जाता है। उसका लक्ष्य ये बन जाता है कि एकांत के क्षणों में उसका मन बेकार की सांसारिक बातों में, प्रपंच या विषय वासना के विचारों में, विषय चिंतन या फिर उन पर आधारित कामों विषय क्रीड़ा में न उलझे। ये भाव उसे गलत दिशा में जाने से रोकता है। तो एकांत का सही उपयोग क्या है फिर? अगर इन सब चीजों से बचना है तो एकांत में करना क्या चाहिए? एकांत का सही और सबसे अच्छा उपयोग बताया गया है मन को पूरी तरह से 100% भगवान के चिंतन और नाम जप में लगाना। एकांत भगवान के चिंतन में और हर सांस के साथ नाम चल रहा है। हालत यह होनी चाहिए कि एकांत में बैठकर दिन भर दुनिया में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कल क्या करना है, इन सब बातों का सोचना भी बंद। अतीत और भविष्य से मन हटाकर पूरी तरह वर्तमान क्षण में प्रभु के साथ जुड़ना। और ये सब सिर्फ नाम जप से संभव है? हाँ, चर्चा में यही गहरा विश्वास दिलाया गया है। केवल नाम जप, पूरी श्रद्धा और लगन से किया गया नाम जप ही साधक को वो सब कुछ दिला सकता है जिसकी उसे आध्यात्मिक रास्ते पर जरूरत है। कुछ भी पाना मुश्किल नहीं रहेगा। नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सलाह यह है कि जब दुनिया के काम कर रहे हों, व्यवहार निभा रहे हों, तब तो मन में एक तरह की उदासीनता रखें, अनासक्ति का भाव। लेकिन जैसे ही मौका मिले, जैसे ही एकांत मिले, फौरन पूरी तरह से नाम जप में डूब जाएं। चाहे बैठे हों, लेटे हों या कोई हल्का फुल्का काम कर रहे हों, अंदर नाम की धारा बहती रहनी चाहिए। एकांत का समय बाहरी दुनिया से कटकर पूरी तरह अंदर की दुनिया में प्रभु के साथ बिताने का समय है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालना चाहें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से 3-4 मुख्य बातें हैं। पहली, संतों का संग या सत्संग मिलना। यह सिर्फ एक सोशल इवेंट नहीं है, बल्कि ईश्वर की खास कृपा है और आध्यात्मिक तरक्की का बड़ा जरिया है, खासकर उनके लिए जो मुक्ति के करीब हैं। दूसरी, सभी आध्यात्मिक रास्तों और साधनाओं का निचोड़ या आखिरी फल प्रभु के प्रति लगातार प्रेम है, और इसे पाने का कलयुग में सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है निरंतर नाम जप, हर समय हर हाल में। तीसरी और शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात कि एकांत साधना के लिए जरूरी तो है, पर ये खतरनाक भी हो सकता है अगर साधक सावधान न रहे। एकांत में मन हावी होकर भटका सकता है। और चौथी बात इसी से जुड़ी हुई कि एकांत की पवित्रता बनाए रखना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसका तरीका है लगातार नाम जप और ये भाव कि मेरे इष्ट और गुरु मुझे देख रहे हैं, ताकि मन बेकार के प्रपंच या विषय चिंतन में ना फंसे। खास तौर पर ये विचार कि हमारी असली परख लोगों के बीच नहीं बल्कि हमारे अकेलेपन में होती है। ये सिर्फ साधकों के लिए नहीं, हम सबके लिए सोचने वाली है। हम अपने अकेले पलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है, जिस पर आगे और सोचा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, सोर्स एकांत की शुद्धता पर, मन को पूरी तरह भगवान में लगाने पर जबरदस्त जोर देता है, लेकिन साथ ही बातचीत में चलते फिरते शरीर से की जाने वाली सेवा का भी जिक्र है। शरीर से साधु सेवा, समाज सेवा जो भगवान ने दी है। हाँ, ये बिंदु ध्यान देने लायक है। तो सवाल क्या बनता है फिर? गंभीरता से चल रहा है, वो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? एक तरफ है एकांत में गहरा आंतरिक ध्यान और नाम जप की जरूरत, और दूसरी तरफ है बाहरी दुनिया में सेवा का कर्तव्य, चाहे वो साधुओं की सेवा हो या समाज की। संतुलन। जी, दोनों ही जरूरी लगते हैं, जैसा कि सोर्स भी इशारा करता है। तो क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं या इनमें कोई टकराव है? एकांत की गहराई में उतरते हुए सेवा कैसे संभव है, या सेवा करते हुए वो अंदर की शांति और नाम जप कैसे बनाए रखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर साधक को अपने रास्ते और अपनी हालत के हिसाब से सोचना होगा। ये इस बातचीत का एक गहरा चिंतन बिंदु है जो हमें आगे सोचने के लिए मिलता है।